नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सवाल केजरीवाल की चालाकी पर, जिससे भगवंत मान बुरी तरीके से उफन उठेंगे, क्योंकि पंजाब में केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ ऐसा खेल कर दिया है जिससे चारों ओर हंगामा मच रहा है। और ये खेल है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार का सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाना। सत्ता के लोभी केजरीवाल ने डायरेक्ट तो नहीं बल्कि राघव चड्ढा के जरिए ही पंजाब की सत्ता को इनडायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया है। केजरीवाल के इस फैसले से भगवंत मान एक मुख्यमंत्री बन गए हैं, एक रिमोट बन गए हैं केजरीवाल के हाथ का, क्योंकि केजरीवाल इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। राघव चड्ढा के जरिए केजरीवाल पंजाब की सत्ता हथियाना चाहते हैं। केजरीवाल ने क्या भगवंत मान के साथ एक धोखा किया है? क्या भगवंत मान को केजरीवाल ने कठपुतली बना के रख दिया है? आज इन सभी सवालों के जवाब देंगे हमारी आज की इस वीडियो में। ये बात साफ है कि केजरीवाल शुरू से ही एक पूर्ण राज्य यानी कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वहां अपनी तरह सरकार चलाना चाहते थे, क्योंकि सत्ता के लोभी केजरीवाल को पूरी पावर चाहिए थी जो दिल्ली में उन्हें मिली नहीं। तो उनकी जो नजरें थी वो पंजाब पर जा अटकी। खुद वह पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उसमें नया दाव खेलते हुए भगवंत मान को एक रिमोट बनाया अपने हाथ का। और केजरीवाल की चाल उसी दिन से सामने आ गई जब उन्होंने एक करार साइन किया और दिल्ली और पंजाब की सरकार मिलकर पंजाब के डेवलपमेंट की रणनीति बढ़ाएगी। इस प्लान के फौरन बाद एक खबर सामने आई, पंजाब के सारे अधिकारियों की दिल्ली में केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई और भगवंत मान उस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। समझिए, पंजाब के अधिकारियों की मीटिंग है और पंजाब का मुख्यमंत्री ही उसमें शामिल नहीं है, जो अपने आप में ही बहुत बड़े सवाल उठाता है। खैर, सवाल उठे भी, बवाल भी हुए, क्योंकि पंजाब की सरकार भगवंत मान नहीं बल्कि दिल्ली में बैठकर केजरीवाल चला रहे हैं। दिल्ली से ही सारे आदेश पंजाब पहुंच रहे हैं। जब विपक्ष के कानों में ये खबर पहुंची तो बहुत बड़ा बवाल मच गया। विपक्षियों ने भगवंत मान को केजरीवाल का रिमोट बनाना शुरू कर दिया, तरह तरह के सवाल उठाने चल गए। तब केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए। फिर उन्हें ये लगा कि पंजाब में डायरेक्ट जाकर अधिकारियों की मीटिंग लूंगा तो बवाल हो जाएगा, दिल्ली बुलाएंगे, प्लानिंग करेंगे तो अलग हंगामा होगा। तो ऐसे में सत्ता के लोभी केजरीवाल ने अलग प्लान तैयार किया है। प्लान ये था कि राघव चड्ढा को पंजाब सरकार का सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। प्लान के जरिए राघव चड्ढा को कमान सौंप दी गई। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि मनमोहन सिंह थे कठपुतली प्रधानमंत्री। जिस तरीके से सोनिया गांधी उन्हें कठपुतली की तरह नचाती थी, अब के उसमें दिखावे के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन क्या फैसले ले, जो नीति थी, क्या कामकाज हो, किसे दिए जाएं, वो सब कुछ सोनिया गांधी देखती थी। मनमोहन सिंह सिर्फ शो पीस के लिए थे। ठीक यही स्थिति अब केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ बना दी है। भगवंत मान शो पीस के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, सारे फैसले राघव चड्ढा लेंगे। राघव चड्ढा केजरीवाल के चेले हैं, तो आदेश केजरीवाल के पास से जाएंगे, यानी कि साफ है कि सरकार सीधे तौर पर केजरीवाल ही चलाएंगे। पहले ही चड्ढा के पास अच्छे खासे विभाग है। ये दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष है, पंजाब से राज्यसभा सांसद भी है, और अब वो केजरीवाल के जरिए भगवंत मान के ऊपर बैठ गए हैं। कमेटी बनाकर राघव चड्ढा को उसका चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। अब पंजाब सरकार के हर फैसले पर बिना राघव चड्ढा के कोई फैसला नहीं होगा, यानी केजरीवाल सुपर सीएम बन गए। राघव चड्ढा पंजाब के वर्किंग सीएम और भगवंत मान शोपीस सीएम। भगवंत मान के इस फैसले के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। विपक्ष ने केजरीवाल को लताड़ना शुरू कर दिया है। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की नियुक्ति का मामला पंजाब हरियाणा कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दी है। इन्होंने इस नियुक्ति को असंवैधानिक करार करते हुए रद्द करने की मांग की है और जल्द ही हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और अकाली दल का लेकर सबका यही कहना है कि केजरीवाल का इस फैसले से अप्रत्यक्ष तरीके से केजरीवाल का राज होगा पंजाब पे। इसके अलावा बीजेपी ने जमकर निशाने साधे। जब चारों ओर फजीहत हुई तो मान सरकार का तर्क भी सामने आया और कहा गया कि राघव चड्ढा पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं
उन्होंने दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने में अहम योगदान निभाया। उनके चेयरमैन बनने से सरकार को बहुत फायदा होगा। अब भगवंत मान को कोई ये बताए कि आपकी सरकार को फायदा हो या ना हो, इससे बस केजरीवाल को फायदा होगा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने विरोध जताते हुए साफ कहा है कि राघव चड्ढा को सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाकर केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब के स्वाभिमान और स्वतंत्र अस्तित्व को गिरवी रख दिया है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि राघव चड्ढा को सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाना पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के बराबर है। जाहिर सी बात है, जब सरकार के हर फैसले पर राघव चड्ढा लेंगे तो कैसे कहा जा सकता है कि भगवंत मान सीएम है। फिर तो यही बात हो गई कि भगवंत मान केवल एक मोहरा है या फिर भगवंत मान एक रिमोट है केजरीवाल के हाथ का। पंजाबियों ने इस बदलाव के लिए वोट नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि भगवंत मान ने पंजाब सरकार को ठेके पर टेक दिया है। तमाम नेता पंजाब में राघव चड्ढा का विरोध कर रहे हैं। खुद भगवंत मान सरकार के ओर से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। ऐसे में सब लोग भगवंत मान की खिल्ली उड़ा रहे हैं। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक ने कहा है कि पंजाब में आपके सूबेदार राघव चड्ढा ने टेक ओवर कर लिया है। भगवंत मान की पगड़ी पीली, बातें भगत सिंह की और चाकरी दिल्ली की हो रही है। चौतरफा हो रही किल्ली खिल्ली के बाद जब मामला उठा तो राघव चड्ढा बागी हैं, तो भगवंत मान की सफाई आई इतनी उठपटांग। भगवंत मान सरकार ने कहा गया कि वो जालंधर के रहने वाले हैं। कुछ दशक पहले उनका परिवार बेहतर मौके के लिए दिल्ली चला गया, लेकिन चड्ढा जड़ों से जुड़े रहे। वो दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के वित्त सलाहकार रह चुके हैं। 1 रुपया वेतन लेके उन्होंने राजस्व चोरी रोकने और भ्रष्टाचार घटाने में अहम भूमिका निभाई है। यानी कि केजरीवाल की गैंग फिर से भ्रष्टाचार पर सफाई दे रही है। ये वो दिन भूल गए जब भ्रष्टाचार के मामले में इनके नेता सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे थे, क्योंकि उनकी भी ऐसे ही तारीफ की जाती थी। सिसोदिया ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, जो खुद जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। केजरीवाल की गैंग फिर से भ्रष्टाचार पर सफाई पेश कर रही है। ये वो दिन भूल गए कि भ्रष्टाचार के मामलों में इनके नेता सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे गए थे, क्योंकि उनकी भी ऐसे ही तारीफें होती थी। सिसोदिया ईमानदारी की ढोल पीटने वाले नेता हैं, जो खुद जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। अब राघव चड्ढा को लेकर भी केजरीवाल की गैंग ऐसी ही बातें कर रही है। जल्द इसका हिसाब भी होगा हाई कोर्ट से। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल आपके साथ फिर पेश होंगे ऐसी ही कोई ना कोई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।